किसानों को तरह तरह के जो अपमानित शब्द सुनने को मिल रहे, ये तो आतंकवादी है, खालिस्तानी है, टुकड़े टुकड़े गैंग, फुलाना ढिकड़ा। उनके लिए तो कहावत है ये। अच्छा। विधायक जी के लिए, जो इनके लिए यहाँ से लेकर दिल्ली तक बैठे जो पूरे प्रदेश में, कि जैसे कुत्ते को देसी घी हजम नहीं होता, ऐसे बीजेपी विधायकों को सत्ता हजम नहीं हो रही। अब हमारी दाल पाल सारी खत्म हो लिया। मोदी ने हमारे लिए कुछ नहीं करा, और यो मोदी यहाँ सब भगाना, इसे यहाँ रहने नहीं देना। अब जा नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। जिस तरीके से भगवान की आंख से आंसू गिरने पर जन सैलाब उमड़ पड़ता है, वैसे ही किसान की आंख से आंसू गिरने पर जन सैलाब उमड़ा और उसकी अगुवाई कर रहे हैं अब श्री नरेश टिकैत जी। सबसे पहले प्रणाम आपको। और इस लड़ाई को किस तरीके से आप आगे लेके जाएंगे अब? नहीं, एक तो बताओ, ये तो आंदोलन जन आंदोलन होगा, इसकी हमें भी उम्मीद नहीं थी। जिस तरह का ये आंदोलन बनता जा रहा, सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा, लोगों का आक्रोश, जिस तरह से ये हो रहा बातचीत, ये इस बात का तो हमें भी अनुमान नहीं था कि इतनी परेशानी किसान मान रहे सरकार से। और एक जो जिद्दी रवैया है सरकार का, इसका यही कारण है। एक किसानों को तरह तरह के जो अपमानित शब्द सुनने को मिल रहे, ये तो आतंकवादी है, खालिस्तानी है, टुकड़े टुकड़े गैंग, फुलाना ढिकड़ा, तो किसान उन बातों को सब सहन करता रहा, लिखता रहा। तो एक हमारा सम्मानित पेशा है खेती का, और हम खेती भी करेंगे, और इस तरह के वो भी सहन करेंगे अपना अपमान, हम नहीं बर्दाश्त करने के। अब ये तिरंगे के नीचे लड़ाई हो गई है, शायद भारतीय किसान यूनियन की नहीं, तिरंगे के नीचे की अब लड़ाई है, राष्ट्र बन गई है, तो सबको एकजुट करने में आप लगे हैं? बिल्कुल नहीं, कुछ ये तो एकजुट हो रहे अपने आप, ये हम नहीं कर रहे, ये तो हम ही कर रहे। अच्छा। हाँ, ये तो ये 1-2 दिन का ही परिश्रम होगा ही उनका, तो कितनी बड़ी महापंचायत हुई। यह तो एक देखने लायक की बात है। इस प्रांगण में शायद मुझे लगे इतनी बड़ी पहले कभी ना भी हुई हो, और चाहे कुछ हम नहीं वो जांच करते, पर टिकैत साहब के ज़माने में और बड़ी होगी। पर हम तो यही कहे, इतने कम समय में, और सब जितने भी हमारे पूर्व योद्धा है, किसी भी नाम से उन संगठनों को नाम लिया जा सके, वे सब एक मंच पे है। सब ने यही करी भाई, साझे की लड़ाई में ही कामयाबी मिल सके। एक को तो यह सरकार बहुत जिद्दी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। एक सवाल और लेंगे। जिस तरीके से राकेश टिकैत जी ने ऐलान कर दिया कि जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, तो ये लड़ाई तब तक नहीं, उस तभी आगे रहेगा, उस तभी जब वो हो जाएगा, जब भी 2 दिन बाद जब जो घर वापसी तो 2 दिन बाद होगी, जब बिल्कुल पक्की बात हो जाएगी, लिखित में होगा, गृह मंत्री हो या रक्षा मंत्री हो या कोई भी वहाँ से उस पर संबोधन करेगा वहाँ से सभा को, और उसमें जी मान्य जाके नहीं इतने उस नहीं उठे क्या। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें समय देने के प्रणाम आपको। हमारे साथ मौजूद थे श्री नरेश टिकैत जी। साफ तौर पर कहा कि लड़ाई लंबी होगी और बड़ी होगी, और लड़ा जाएगा आखिरी दम तक इस बार, कि जब तक बिल वापसी नहीं होंगे तब तक घर वापसी नहीं होगी। लेकिन जो सीमा रेखा खींचने की सरकार ने कोशिश की है, शायद उस सीमा रेखा को मिटाने की अब शायद ठान लिए किसानों ने, लेकिन देखना होगा आगे भी कि किस तरह की लड़ाई होती है। हमारे साथ मौजूद है शंकी जी, युवा नेता, भाजपा छोड़कर आए थे भारतीय किसान यूनियन में। जी सर, क्या कर दिया बीजेपी ने, क्या कहेंगे? बीजेपी का तो यह है, जो इनके विधायक है ना, मैं उनके बारे में कहना चाहूँगा, जैसे कुत्ते को देसी घी हजम नहीं होता, ऐसे इनके बीजेपी के विधायकों को और सांसदों को सत्ता हजम नहीं हो रही। और बहुत जल्द गांव इधर नारसन क्षेत्र में देखोगे, बूढ़पुर जिधर सब में ये लिख दिया कि बीजेपी नेताओं का और विधायकों का, जो भी इनके लोग जुड़े हुए हैं, वो आना वर्जित है। मेरा एक सवाल है, घी से याद है, झबरेड़ा विधानसभा से हैं आपके जो विधायक है, कुछ बोल हैं उन्होंने, उस पर क्या संदेश उनके लिए होगा? उनके लिए तो कहावत है ये। अच्छा। विधायक जी के लिए, जो इनके लिए यहाँ से लेकर दिल्ली तक बैठे जो पूरे प्रदेश में, कि जैसे कुत्ते को देसी घी हजम नहीं होता, ऐसे बीजेपी विधायकों को सत्ता हजम नहीं हो रही। वो भूल गए कि ये क्षेत्र किसान का क्षेत्र है। वो ये नहीं है कि शहर का वोट नहीं आए, किसान वोट देंगे, 2022 का इंतजार कर रहे। जो उनके शब्द हैं वो तो उन्होंने माफ़ी मांग ली, माफ़ी मांगने तो नहीं कुछ होने का, उन्हें गाँव में घुसने नहीं दिया जाने का इस बार। साफ तौर पर सर का कहना है कि इस बार गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा विधायकों को। जी, अब बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा जी, क्या कहना है आपको, खुलकर क्या कहना है यो, अब ये प्रधानमंत्री बना दिए किसानों ने, और अब किसानों की बेइज्जती कर रहे, इन्हें उग्रवादी बता रहे, और ये करने खाने से खो रहे ना, और इन्होंने डंगर छोड़ दिए खेतों में, और गेहूँ अनाज जो भी पैदा हो रहा है सारे खा रहे डंगर। यो जो
मुख्यमंत्री बना यूपी का, यो अपने घरों बांध दो इन डंगरों को। और हम तो यही होना, हमारी दाल पाल सारी खत्म हो लिया। मोदी ने हमारे लिए कुछ नहीं करा, और यो मोदी यहाँ सब भगाना, इसे यहाँ रहने नहीं देना। अब जा यो हिंदुस्तान में ही चले जाएगा। यहाँ से कोरोना की बीमारी चलाई न, केरला ने कोरोना की बीमारी चलाई, यहाँ कोई बीमार नहीं हुआ कोई किसान। और अब कई करोड़ रुपया यो अस्पताल बनाना चाह रहा और दवाई बनाना चाह रहा, यो लूट रहा लोगों को। अच्छा बाबा जी, आपकी उम्र कितनी होगी लगभग? मेरी उम्र 72-73 साल की। आपने बहुत सारे आंदोलन देखे होंगे। आज मैं इतना बड़ा आंदोलन हो गया। मैं इतना बड़ा आंदोलन हो गया, इन सारे किसानों को, जो किसान खेत में कमाने वाले, उन्हें उग्रवादी बता रहे। और वहाँ दिल्ली में बैठे किसान उन पर झूठे केस लगा रहे और उन्हें जेल भेजने की प्लान बना रहे। अगर ये जेल भेजेंगे या कुछ करेंगे तो यहाँ से आर पार की लड़ाई हो जाएगी। हम हटने वाले नहीं। और यो प्रधानमंत्री यो दूसरे देश में फिर रहा, यो स्वराज यहाँ से क्यों नहीं हटता किसानों के बीच में? हाँ, यहाँ का टाइम दे, आगे बताओ। दंगा कराना चाह रहा प्रधानमंत्री।